हेलो एवरीवन। छोटी मोटी भूख हो या आने वाले हो घर में मेहमान, और कैसा लगे अगर हम पूरे के पूरे चाइना को ही घर में ला दें। चाइना मतलब चाइनीज फूड, जिसमें जाती हैं चाउमीन, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल। लेकिन आज हम दो आइटम को मिक्स करके बनाएंगे एक नई रेसिपी। हाँ जी, हम लेंगे चाइना की चाउमीन और साथ में लेंगे स्प्रिंग रोल का करारापन, और इन दोनों से मिलकर बनेगी हमारी आज की रेसिपी, जिसका नाम है चाउमीन स्प्रिंग रोल। तो चलिए बिना देरी शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले लीजिए एक बर्तन और उसमें डालिए अप्रॉक्स 1 गिलास जितना पानी। जब तक पानी में उबाल आता है तब तक लीजिए ये सूखी वाली चाउमीन। हाँ जी, आपको चाउमीन जो छोटी पतली वाली आती है ना, ऑलवेज वही काम में लेनी है, और इसे डिवाइड कर लीजिए 2 से 3 पीसेस। यहाँ पे टिप नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप फिलिंग कर रहे हैं चाउमीन की स्प्रिंग रोल के अंदर, तो ऑलवेज आप यूज़ में लेंगे पतली वाली चाउमीन को ही। बस अब इसे एक उबाल आने तक उबालिए और उसके बाद में इसे छन्नी में छान के रख दीजिए साइड में ठंडा होने के लिए। तब तक लीजिए एक चॉपर और उसमें डालिए कुछ वेजीज जैसे कि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, थोड़ी सी बीन्स, गाजर, और साथ में जाएगी हरी मिर्च। इसमें आप अपने पसंद की कोई भी वेजीज ऐड ऑन कर सकती हो। और अगर आपके पास में चॉपर नहीं है ना, तो नेवर टू वरी, आप इसकी जगह ग्रेटर लीजिए और मोटी वाली साइड जो ग्रेटर की होती है ना, वहीं पे आपको इन वेजीज को ग्रेट करना है। राइट, चलिए अब करते हैं वेजीज को फ्राई। तो लीजिए नॉन स्टिक पैन और डालिए इसमें 1 छोटी चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। हाँ जी, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल काम में लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 छोटी चम्मच वेजीज को सौते करने के लिए बिल्कुल सफिशेंट है। तो अब इसमें डालिए अपनी चॉप करी हुई वेजीज। हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए कीजिए उन्हें सौते, सो दैट उसका कच्चापन हल्का सा निकल जाए। और अब ये लीजिए हमारी चाउमीन जो हमने बॉईल करके रखी थी ना ठंडी होने के लिए, बस आप उसे इस तरह से जो है इस वेजेस के ऊपर अच्छे से फैला लीजिए और ऐड ऑन कीजिए कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा काली मिर्च पाउडर अप्रॉक्स ½ टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट, और कैन से 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने लिया है। साथ में जाएगा चाइनीज़ सॉल्ट। हाँ जी, जब भी आप कोई चाइनीज़ रेसिपी बना रहे हैं तो उसका एक्चुअल टेक्सचर आएगा सिर्फ चाइनीज़ सॉल्ट से, तो वो मैंने यहाँ पे लिया है अप्रॉक्स 1/4 टीस्पून। बस अब आप इन सब मसालों को कीजिए अच्छे से मिक्स और सिकने दीजिए अप्रॉक्स 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब गैस की फ्लेम को कीजिए बंद और होने दीजिए उसे ठंडा। तब तक लीजिए एक मिक्सिंग बाउल और उसमें डालिए अप्रॉक्स 2 कटोरी जितना ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, और साथ में जाएगा अप्रॉक्स 2 चम्मच जितना ही कॉर्नफ्लोर या फिर राइस फ्लोर। नेक्स्ट जाएगा सॉल्ट एज पर टेस्ट, और कैन से ½ टीस्पून। अब जितनी क्वांटिटी ली है आपने कॉर्नफ्लोर की, उतनी ही जाएगी आपकी रिफाइंड ऑयल की। राइट, तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच जितना रिफाइंड ऑयल। अब इस पूरे ड्राई मिश्रण को अच्छे से कर लीजिए मिक्स, कहीं पर भी गांठें नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इसे एक बार छान भी लीजिए। नेक्स्ट लीजिए रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल पानी, और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक डो नीड कर लीजिए। डो ना तो बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होना चाहिए, सिर्फ इतना कि आप उसे आराम से बेल पाओ। नेक्स्ट अब बनाते हैं एक स्लरी। तो यहाँ पे मैंने ली है एक बाउल और उसमें डाला है अप्रॉक्स 1.5 चम्मच जितना मैदा, और साथ में डाला है इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, और पानी डालते डालते ना इसे चलाते भी जाइएगा। हाँ जी, वरना इसमें पड़ जाएंगे गुठलियाँ और आपको करनी पड़ेगी यस डबल मेहनत। राइट, तो बस इसकी गाढ़ी से इस तरह से स्लरी तैयार कीजिए और इसे रखिए साइड में। तब तक देखिए हमारा डो को भी जो है 10 मिनट हो गए हैं और ये भी बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो गया है। तो बस बनाइए इसकी रोटी के साइज़ के पेड़े, और बस इन पेड़ों पे लगाइए थोड़ा सा पलोथन और इसे बेल लीजिए पूड़ी के साइज़ में। जब आपकी इस तरह से 4 से 5 पूड़ियाँ रेडी हो जाए ना, बस तब एक पूड़ी लीजिए और साथ में लीजिए ब्रश या फिर हाथ से ही उस पर हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल लगा दीजिए। नेक्स्ट उस पर डस्ट कीजिए थोड़ा सा मैदा, और अब उस पर रखिए अपनी दूसरी पूड़ी। सेम प्रोसेस करते हुए इस पर भी लगाइए थोड़ा सा ब्रश से रिफाइंड ऑयल, और फिर से सेम प्रोसेस, हाँ जी, डस्ट कीजिए इस पर मैदा और रखिए इस पर अपनी नेक्स्ट पूड़ी। और इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आप एक साथ बना सकते हो अप्रॉक्स 8 से 10 स्प्रिंग रोल की शीट्स। तो जब आपकी सारी पूड़ियाँ इस तरह से सेटल डाउन हो जाए तो लगाइए उस पर थोड़ा सा पलोथन और बिल्कुल हल्के हाथ से, ध्यान रखिएगा बिल्कुल हल्के हाथ से जो है आपको इसे बेलना है।
एक रोटी के साइज जितना या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि आपके हाथ का प्रेशर बिल्कुल हल्का होना चाहिए। अगर आपने थोड़े से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दिया ना तो ये आपस में चिपक जाएंगे और इसको निकालना हो जाएगा बहुत मुश्किल, राइट। बस आप तवे को कीजिए बिल्कुल मीडियम स्टीम पे गर्म और उसके बाद में इसमें रखिए अपनी बेली हुई ये बड़ी सारी रोटी, हाँ जी, और इसे कर दीजिए अप्रॉक्स 30 सेकेंड्स बाद फ्लिप। जब आपके दोनों कॉर्नर्स अच्छे से सिक जाए बस तब आप हटाएं इसे तवे से और रखिए स्लैब पर और इस तरह से देखिए रोटी की ईच लेयर को पकड़कर आप इस तरह से इसे अलग कर लीजिए। ये देखिए एक और मेरे दिख रही है ना, सेम मैंने इसे भी इस तरह से पकड़ के अलग कर लिया है। अब हमारी शीट्स ड्राई ना हो इसलिए इसे ढक के रख दीजिए साइड में। तब तक हम बनाते हैं पूरा मसाला। तो हमारी चाउमीन जो है ठंडी हो चुकी है। अब ऐड ऑन मसाले। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच जितना ही ग्रीन चिली सॉस। नेक्स्ट हम ऐड ऑन करेंगे अप्रोक्स 1 टीस्पून जितना हमारा सोया सॉस। नेक्स्ट मैंने इसमें ऐड ऑन किया है टमाटो केचप अप्रोक्स 1 टीस्पून जितना। अब जाएंगे इसमें मसाले। सबसे पहले आएगा हमारा सॉल्ट एज पर टेस्ट और कैन से 1 टीस्पून। और अब इस सब मिश्रण को कर लीजिए अच्छे से मिक्स। वैसे तो हमारे सारे मसाले परफेक्ट हैं लेकिन क्योंकि मुझे सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लगी तो मैंने इसमें ½ टीस्पून जितना सॉल्ट और ऐड ऑन किया है। नेक्स्ट लीजिए अपने एक स्प्रिंग रोल की शीट और उसके एक कॉर्नर में रखिए अपनी चाउमीन को और अब उसे टाइटली एक साइड से पकड़कर रोल करते हुए कॉर्नर्स पे लगाइए मैदी की स्लरी और इस कोटिंग को कीजिए अंदर की ओर लॉक। सेम प्रोसेस से सेकंड साइड भी पकड़िए और अंदर की ओर कीजिए इसे लॉक। अब शीट को रोल करने से पहले सामने की पोर्शन पे भी लगा लीजिए थोड़ी सी स्लरी सो दैट आपकी जो स्प्रिंग रोल की शीट है वो बहुत अच्छे से बंद हो जाए और कहीं से भी कट नहीं पाए। टाइटली इसे पकड़िए और उसके बाद में अच्छे से कॉर्नर्स को जोड़ते हुए शीट को कर दीजिए रैप। तो ये देखिए इस तरह से हमारे स्प्रिंग रोल की एक शीट बनकर हो गई है रेडी। आपको लगता है ना कि आपकी स्प्रिंग रोल की शीट कहीं से भी खुल रही है या फ्राई करते टाइम खुल सकती है? नेवर टू वरी। जब भी आप उसे ऑयल में फ्राई करने के लिए डालें तो डालने से पहले जो भी हिस्सा आपको खुला हुआ दिखता है वहाँ पे अगेन आप मैदे की थोड़ी सी स्लरी लगा दीजिए और उस जगह पे थोड़ा सा गरम ऑयल डाल दीजिए। उससे क्या होगा ना कि शीट भी नहीं खुलेगी और जो आप मैदे की स्लरी लगाओगी वो भी अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से बना रही है मैंने अपनी दूसरी स्प्रिंग रोल की शीट भी। लगाइए सामने की ओर हल्की सी स्लरी और ये टाइटली पकड़ते हुए इसको अंदर की ओर रैप किया और ये हमारी दूसरी शीट भी बनकर हो गई है रेडी। आप क्या जल्दी से सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए और बनाइए अपने सारे स्प्रिंग रोल्स। यहाँ पे टिप नंबर 4 और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके घर आने वाले हैं शाम को कोई गेस्ट तो बस स्प्रिंग रोल को इस तरह से बना के किसी भी गीले कपड़े से ढक कर रख दीजिए फ्रिज में और जब भी बनाना हो ना तो 30 मिनट्स बिफोर आप इसे बाहर निकालिए और उसके बाद इसे मीडियम हीट पर ऑयल को गर्म करके होने दीजिए फ्राई। या फिर ऑप्शन नंबर 2 टिप नंबर 5 कि आप इसे जो है हाफ फ्राई कर लीजिए और हाफ फ्राई करके आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए और जब आपके गेस्ट आए ना तब आप इसे गरम तेल में दोबारा से डालिए और बस इसे 2 से 5 मिनट के लिए और फ्राई कर लीजिए टिल दैट टाइम ये दिखने लगे कुछ इस तरह के गोल्डन ब्राउन। तो ये लीजिए 1 2 3 मेरी सारे स्प्रिंग रोल्स हो गए हैं रेडी। 2 चाइनीज तड़के इन अ सिंगल प्लेट। हाँ जी, चाउमीन और स्प्रिंग रोल ऐसे मैंने सर्व किया है शेजवान सॉस के साथ। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी लगी होगी। चाउमीन और स्प्रिंग रोल दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो बनाते हैं बहुत अमेजिंग रेसिपी। जल्दी से कीजिए उम्मीद बने शेयर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रेस कीजिए बेल आइकन को सो दैट आपको हमारी फ्यूचर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे टाइम पर। और अब आपको करना है बहुत इंपॉर्टेंट काम, जल्दी से इसे बनाइए और शेयर कीजिए अपने अनुभव हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में। टिल द टाइम, thank you.